देखिए, जाति या जनगणना का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वागत भी कर चुकी हूँ। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के जीवन का हर क्षण हमारे लिए बड़ी प्रेरणा देता है। उनके सम्मान में पूरे देश में हमारे पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में है। ऐसे बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए हैं और मैं उनके जन्म के स्थल से आती हूँ, जहाँ उनका जन्म हुआ चौंडी, वहाँ से मैं आती हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र है। मालवा साम्राज्य की महारानी रही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जन्म जयंती पूरे देश में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग जगहों पर मनाने जा रही है। और इसी तारतम्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित किए गए अलग अलग जगहों पर जो भी उनके द्वारा स्थापित किए स्थान है, चाहे उन्हीं में से एक शिवलिंग भेड़ाघाट के पंचवटी में नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है। इस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमती मुंडे जी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज आपने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन किया, क्या कहेंगे और किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है पूरे देश में? देखिए, 31 मई को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, हम महाराष्ट्र में ज़रूर पुण्यश्लोक उनके नाम के आगे लगाते हैं। उनके सम्मान में पूरे देश में हमारे पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में है, जो कार्यक्रम मंदिरों के जिनका उद्धार जीर्णोद्धार अहिल्या देवी ने किया। वैसे तो ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जिसमें पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी का हाथ नहीं लगा है या उनकी सेवा नहीं हुई है। तो इनके स्वच्छता, वहाँ के पर्यावरण की रक्षा और वहाँ के महिलाओं के कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए हैं। उसके चलते मैं मध्य प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं 5 साल यहाँ सह प्रभारी रही हूँ, तो मैं यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ। जबलपुर पिछली बार भी हम आई थी, जबलपुर तो आना बहुत बार हुआ। और ये जो अभी हमने पूजा की, वो लिंग खुद पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने प्रस्थापित किया है। और मैं उनके जन्म के स्थल से आती हूँ, जहाँ उनका जन्म हुआ चौंडी, वहाँ से मैं आती हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र है और वहाँ से यहाँ तक का प्रवास पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के जीवन का हर क्षण हमारे लिए बड़ी प्रेरणा देता है। एक नारी सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 30वीं पुण्यतिथि में एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कई इस तरह की जो अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान, हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बड़ा विवादित बयान दिया था। उसको लेकर पार्टी किस तरह से काम कर रही है, क्या किस तरह से रुख देखती है, क्या कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, इसको लेकर पार्टी की जो कोई भी निर्णय लेगी, वो निर्णय लेने वाली एक अलग यंत्रणा है। मैं तो यहाँ आई हूँ अहिल्या देवी जी के जन्म स्थल से उनके कर्म स्थल का प्रवास तय करने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि नकारात्मकता की तरफ जाने का हमारा कोई हक ही नहीं बनता है। इतनी सकारात्मक चीज़ें हमारे पास है। ऑपरेशन सिंदूर उसके अंदर खुद ही एक सकारात्मक एक मैसेज है कि जिसमें हम महिलाओं को भी उस काबिल समझते हैं कि इस देश की रक्षा महिला कर सकती है। हमारे देश की रक्षा मंत्री, हमारे देश के अर्थ मंत्री सब महिला रही है। हमारी सुषमा जी ने एक बड़ा दायित्व दिया है, हमारा आदर्श बनी रही है। इतना अच्छा काम चल रहा है, तो हम उन चीज़ों पर क्यों ध्यान दें जिस पे कोई बवाल उठता है? उल्टा उन चीज़ों पर ना ध्यान दें, यही अहिल्या देवी के संस्कार। क्योंकि आप एक महिला हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पार्टी की इसमें किरकिरी हो रही इस तरह के बयानबाजियों को लेकर? देखिए, कोई बहुत बड़ा गठ या बहुत बड़ा संगठन, आपके खुद के घर में भी आपके अगर 4 व्यक्ति हैं तो संभल नहीं पाते होंगे। तो इतना बड़ा संगठन जो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इतना डिसिप्लिन से चलता है, तो फिर कोई तो विवाद उठाने का प्रयोग कोई तो करेंगे, विपक्ष के लोग या कोई मीडिया के लोग। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। हमारे संगठन में आज तक इतिहास में नहीं हुआ ऐसा काम हम कर रहे हैं। जिन पुण्यश्लोक अहिल्या देवी ने इस राज्य में इतना बड़ा योगदान दिया, उनके सम्मान में पूरे देश भर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं सिर्फ कर रहे नहीं रहे, हम हमारी योजनाओं को उनसे जोड़ रहे हैं कि हमने किया है। हमने महिलाओं के प्रति, हमने बच्चियों के प्रति, हमारे देश के नागरिकों के प्रति, तो ये मैं उसको उस तरह से देखती हूँ। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आ रहे हैं और इसी तारतम्य में जबलपुर से कांग्रेस हिंद सभा की शुरुआत कर रही, बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
लोगों ने उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। उन्होंने एक अपना इतिहास कायम किया है, इतनी लोकप्रियता के इतने शिखर पर वो है और उनका हर निर्णय ये जनता के प्रति समर्पित है। तो ये जनता और उनका जो बॉन्ड है, जो उनका बंधन है, ये इतना बड़ा है कि कोई कुछ करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक जाति जनगणना को लेकर बड़ा अनाउंस किया है कि देश में जाति जनगणना होनी। पहले विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ था, लेकिन अब सरकार भी उनके साथ कहीं ना कहीं इसके पक्ष में हुई कि जाति जनगणना कराना है। एक तरफ तमाम नेता कहते हैं कि सभी एक समान है और इस जात पात की करो विदाई, और कहीं ना कहीं फिर से जाति जनगणना को लेकर अभी हाल ही में शंकराचार्य जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। देखिए, आपका सवाल जो भी है, मेरा जवाब ये है कि जाति या जनगणना का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वागत भी कर चुकी हूँ, क्योंकि जातीय जनगणना मतलब जाति भेद नहीं है। रिकॉर्ड पे आना, अगर आप भेड़ बकरियों की जनगणना करते हो, आप सारे प्राणियों को करते हो, कौन से जाति के कितने वृक्ष है, कितने सिंह हैं, कितने बाघ है, कितने प्राणी हैं, तो क्या इंसान के जाति, क्योंकि जाति उसके पहली पहचान है। जातिवाद को हम समर्थन नहीं कर रहे, पर जातियों का रिकॉर्ड होने में क्या गैर है। और ये तो मांग हमारी पहले से रही है और इसके बारे में सरकार भी हमेशा सकारात्मक रही है, बस समय की बात है, अभी निर्णय हुआ है। बिल्कुल, देखिए हमने बातचीत की। श्रीमती एकनाथ मुंडे जी यहाँ पर पहुँचे जबलपुर संस्कारधानी में। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की और साथ ही तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और उसके साथ यह भी कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर ने अपने साम्राज्य, अपने शासन के दौरान कार्य किए थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उनके कदमों पर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।